बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस का जो बी टाइप थी, जिसमें हमने कहा था कि जो सी ओ बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसको हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बात की थी। तो आज उसमें हम जो है वो पहले हमने पढ़ा था एसिड हैलाइड फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड अमाइड फॉर्मेशन। तो अमाइड फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। अमाइड क्या होते हैं? अगर हम ये OH जो है इसको NH2 से रिप्लेस कर दें तो हासिल होने वाले कंपाउंड को डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। जो पहला था एसिड हैलाइड, वो भी था डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एसिड अमाइड जो है ये भी क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही आसान मेथड है। अगर हम इसको पहले डायरेक्ट स्टेप में देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अमोनिया से हम ट्रीट करेंगे, और अमोनिया आपको पता है बेस है। तो बेस है, बेस होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड होता है प्रोटॉन डोनर। तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। फिर इस O नेगेटिव के साथ ही वो अटैच हो जाएगा, तो ये अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे अमोनियम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो ये प्रोटॉन पहले इसके पास जाएगा अमोनियम, फिर अमोनियम इसी O नेगेटिव के कार्बोक्सिलेट आयन से मिल जाएगा, तो ये अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, इसको 215 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। तो यहां से N जो NH2 इधर ही रहेगा, और ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? वाटर। और पीछे बचेगा NH2, वो वहीं पे रहेगा। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट असल हुई है, इसको क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड। इसकी आप स्पेसिफिक एग्जांपल देखें, तो अगर हम इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल मैंने लिखा है। अमोनिया को आप इस तरह लिखें, NH2 को अलग लिख लें, हाइड्रोजन को आप अलग लिख लें। तो इस तरह आपको समझने में डायरेक्ट स्टेप में, सिंगल स्टेप में भी आप इसको लिख सकते हैं अगर कन्वर्जन आती है तो यहां से क्या होगा आप देख सकते हैं कि ये OH और ये H क्या बनेगा? वाटर। और ये NH2 जो है नेगेटिव पोर्शन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये एसिड अमाइड बन जाएगा, या इसको एथन अमाइड कहते हैं, क्योंकि इथेन जो है ये दो कार्बन को इथेन कहते हैं। इथेन के ई को हटा के हम अमाइड लगा देंगे तो एथन अमाइड भी कहते हैं इसको, और एसिड अमाइड इसका कॉमन नेम है, वो भी कहते हैं। इसी तरह इसको साथ हीट भी करेंगे। तो ये डायरेक्ट स्टेप में, ये दो स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। अगर दो स्टेप में इसी को लिखें तो यहाँ पे पहले अमोनियम एसीटेट आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में उसको हीट करेंगे तो एसिड अमाइड बन जाएगा। तो ये है बेंजोइक एसिड, ये भी याद रख लेंगे। इसके साथ अगर करना हो तो क्या लिखेंगे? सेम उसी तरह अमोनिया यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा? OH और ये H क्या बन जाएगा? वाटर। सेम उसी तरह ऊपर की तरह। और ये NH2 जो है न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड। तो ये सिंपल डायरेक्ट स्टेप में भी कर सकते हैं और दो स्टेप्स में भी इसको कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। इसको आपके सामने लिखा हुआ है, ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आपको पता है ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन में भी ये बात पढ़ी थी। और ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर जिसके पास हो या नेगेटिव चार्ज किसी के पास हो तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो क्या होगा? पहला स्टेप बहुत ही आसान है। पहला स्टेप है अटैक ऑफ अमोनिया ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। जब ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा, तो कार्बन के चार बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4, तो ये पांचवा बॉन्ड हो जाएगा। आपको पता है पांचवा बॉन्ड नहीं हो सकता, तो ये बॉन्ड आपको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। जिस वजह से ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस OH को मैंने नीचे की तरफ लिख दिया है समझाने के लिए आपको, और ये NH3 को डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करवा दिया है, इसके साथ डायरेक्ट लिंक अप कर दिया है। अब आपको पता है कि जब नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है। ये हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन भी पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो ही वो चौथा बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे देखें जब ये इसको डोनेट करेगा तो अपना चौथा बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे वाटर आपको पता है नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, जब वो अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है तो H3 जो O बनाता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन के ऊपर आप पॉजिटिव लिखते हैं,
और उस पॉजिटिव के लिखने की वजह क्या है आपको पता है कि वो जो है तीसरा बॉन्ड बना रहा है अपना जो लोन पेयर इस्तेमाल करके। अब पहला स्टेप था टैग ऑफ अमोनिया, तो ये आपके पास एक जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप है, इसको हमने दोबारा यहाँ पे लिख लिया है और इसको दोबारा लिख के मैंने सिर्फ रीनेम किया थोड़ा सा, कैसे ओपन किया स्ट्रक्चर को। 3 एच थे, 2 एच उसके साथ लिखे हैं, 1 एच को मैंने ओपन कर दिया है, बाकी ये OH एज इट इज वैसे ही है, सिर्फ इस H को इस तरफ लिख दिया ताकि आपको रिएक्शन का अगला स्टेप समझ आ जाए। O नेगेटिव वैसे ही है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव वैसे ही है, यानी कि इसको उठा के दोबारा यहाँ लिख दिया है कि इसमें अब क्या चेंज करनी है आपने। तो फर्स्ट स्टेप था अटैक ऑफ अमोनिया ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, अब सेकंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। जैसे टाटोमरिज्म आप पढ़ते थे, याद है ना, टाटोमरिज्म क्या होता था, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे का क्या है, टाटोमर्स हैं, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन ये हाइड्रोजन है बेसिकली। अब नाइट्रोजन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल था, वो चाहता है कि मैं दोबारा स्टेबल हो जाऊं। मैंने डोनेशन तो यहाँ कर दी है, लेकिन डोनेशन करने के बाद वो कहता है मैं अनस्टेबल हो गया हूं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने कहा इधर मैंने बॉन्डिंग तो कर ली है, एक तरफ बॉन्ड मेरा खत्म हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो यहां से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा, तो ये हाइड्रोजन दर बदर की ठोकरें खाने के लिए पॉजिटिव प्रोटॉन की शक्ल में यहां से रुखसत हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं प्रोटॉन शिफ्ट या प्रोटॉन रिमूवल या प्रोटॉन ट्रांसफर। जब ये प्रोटॉन की शक्ल में यहां से जाने लगेगा तो यहां साथ ही इसके नेबर में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको कहेगा कि तुम कहां जाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया है, तो मेरे पास लोन पेयर है, मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारे साथ बॉन्डिंग कर सकता हूं। तो ये ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर डोनेट करता है, यानी कि ये प्रोटॉन यहां से जाने लगेगा। अब इसको समझे जरा, CH3 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव नेगेटिव, NH2 जो है एज इट इज, लेकिन इसका प्लस खत्म हो गया क्योंकि ये बॉन्ड इसके पास लोन पेयर इसको वापस मिल गया है, इसका लोन पेयर अब इसके पास मौजूद है क्योंकि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर की शक्ल में दोबारा इसके पास आ गया है। अब ये प्रोटॉन यहां से जाने लगेगा प्लस की फॉर्म में, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, देखें ये OH बॉन्ड बन गया। लेकिन जो ही ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, लोन पेयर उसके पास था तो ये न्यूट्रल था, जो ही इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया इस नेबरिंग एटम को स्टेबल करने के लिए, तो खुद अनस्टेबल हो गया, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, जब तीसरा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये आप देख लें कि 3 बॉन्ड है, इसमें पॉजिटिव है। अब फिर वही सूरत हाल कि जब नाइट्रोजन ने यहाँ लोन पेयर डोनेट किया था तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए उसने इस हाइड्रोजन को निकाला। सेम यहाँ पर भी यह क्या होगा, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब कहता है कि मैं हाइड्रोजन को मैंने निकालना ही था दोबारा, तो मैं यहां से लेता ही क्यों। ये वही बात है कि आप किसी की मदद करने के लिए पहले कहीं आज का दोपहर का खाना तो मेरे साथ खाना, जब वो खाना खाने आ जाए तो उसके बाद उसको जो है वो खाना सामने रख के उसके से रोटी और सालन छीन लिया जाए, तो ऐसा मुनासिब नहीं है। तो यहां से प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट तो हो गया, अब ये एक जो है ऑक्सीजन कहता है मैं स्टेबल नहीं हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कैसे स्टेबल हूं, तो वो कहता है कि यहां से मैं अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास अट्रैक्ट कर लूं तो मैं वाटर बन जाऊंगा H2O, क्या बन जाऊंगा, वाटर बन जाऊंगा H2O। पहले इसको देखें, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया है CH3CO - NH2OH2, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अभी ये मैंने वहां समझा दिया, यहाँ पे समझ ले इसको। अब ये OH2 मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ पे स्टेप में, अब OH2 जब इकट्ठा कर दिया, अब देखें ये कहेगा मैं वाटर की फॉर्म में स्टेबल हो जाऊंगा अगर मैं ये लोन पेयर ये शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं, पॉजिटिव चार्ज भी मेरा खत्म हो जाएगा और वाटर बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये यानी कि OH बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाटर बन के यहां से निकल गया। जो ही ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेके जाएगा तो इस कार्बन के पीछे कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो 3 बॉन्ड से कार्बन स्टेबल नहीं होता, तो ये फिर क्या करेगा, ये बैकअप में वापस आ जाएगा। जैसे ये गया था ऊपर की तरफ, जब यहाँ 5वां बॉन्ड हुआ इसने कहा एक मैं संभाल के रख लेता हूं क्योंकि मैं ऑक्सीजन हूं, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकता हूं। जब वहां जरूरत पड़ी उसने वापस उसको डोनेट करके C डबल बॉन्ड O देखे कंप्लीट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और ये वाटर यहां से आसानी के साथ रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल हो गई है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड या एथन अमाइड कहते हैं।
बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में अटैक ऑफ अमोनिया है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के डाटोमर्स भी हैं, क्योंकि डाटोमर्स में हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर हैं एक दूसरे के, किस लिहाज से कि इनके प्रोटॉन की पोजीशन मुख्तलिफ है। थर्ड स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि वाटर की रिमूवल होगी। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में जितने मैकेनिज्म हमने किए हैं वो समझे हों, और हैलाइड वाला मैकेनिज्म इससे पहले जो हमने किया है वो समझा हो, तो ये मैकेनिज्म आपके खुद से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता जाता है कि क्या शिफ्टिंग हो रही है, कैसे शिफ्टिंग हो रही है। तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स को ही समझना असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कि आप मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन में तो मैकेनिज्म नॉर्मली पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो फास्ट एक्शंस होते हैं, उनके मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। जिस तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस चूंकि स्लो रिएक्शंस होते हैं, इनके आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन किस तरह से हुआ है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सिंपल तो मैकेनिज्म था, इसको 2 से 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस जरूर करें अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो दुआओं में याद रखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।